लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। 58 लोकसभा में बीजेपी के तरफ से जो साकेत मिश्रा उम्मीदवार हैं और यहाँ पे आज भिनगा में खरगौरा मोड़ के पास एक विद्यालय के अंदर मतलब यहाँ पे प्रोग्राम किया गया। काफी क्षेत्र से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, दिखा सकते हैं सब बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक हैं। उन लोग से जान लेते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या कह के गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं। और विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार जो यहाँ से जीते हुए प्रत्याशी थे राम शिरोमणि वर्मा को ही समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वो जल्द ही बसपा से छोड़ के समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन किए और उनको यहाँ से टिकट मिल गया। जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनको समाजवादी ने भी दे दिया। क्या देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं। वर्मा जी फिर से मैदान में है साकेत मिश्रा जी के सामने, क्या कहना चाहेंगे। हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, भाई यही कहना चाहेंगे कि आए, उनका स्वागत है, लेकिन यहाँ जनता उनका स्वागत नहीं करेगी। एक बार क्यों नहीं स्वागत करेगी, क्या वजह होगी। वो अंतर ध्यान हो गए 5 साल के लिए। जनता ने जिस रूप में वोट दिया था और उनको इतनी बढ़िया कामयाबी मिली थी, लेकिन उस पर वो खड़े नहीं उतरे। कहीं किसी के यहाँ वो आए तक नहीं, किसी के सुख दुख कहीं कुछ नहीं। यहाँ तक कि कभी किसी के यहाँ कोई निमंत्रण दिया वो भी कहीं पहुँचे तो पहुँचे, वरना किसी ने आज तक देखा तक नहीं है। क्या हाल है चाचा, कहाँ से आए हैं आप। अच्छा, दूर से आए हैं। तो यहाँ पे क्या कह के गए मिश्रा जी, कुछ क्या समझ में आया, क्या बात के क्षेत्र के मुद्दे को लेकर क्या बातचीत हुई, क्या बात हुई। ये बात कुछ सफल होया, कुछ नहीं बात हुई। हाँ, बात तमाम बातें तो कुछ एक दो बातें बताइए। भूल जाओ, क्या बात हुई, बताइए क्या बात हुई है। सामान्य बातें हैं, वोट छोड़ बारे में बातें भाई, और क्या हुआ। क्या मुद्दे हैं आप लोगों, क्या मुद्दे त्रिभुवन वैद्य जी हुई। हम यहाँ आए थे सुनने के लिए। तो क्या सुना आपने, कुछ सुना। अरे वोट समझ के में बारे आया? में मांगे, हमको नहीं समझ में आता है कुछ भी आपको नहीं समझ। पहले जो रामफेरन जी थे पहले, तो उन वादा करके गए थे कि गांव-गांव में हम सुनाई देंगे, आएंगे। आज तक दिखाई ही नहीं दिए। तो हम किसी, वो क्या नाम था उनका, रामफेरन पांडे। अरे रामफेरन पांडे तो श्रावस्ती के विधायक हैं। हाँ, वही। तो आज तक लौट के गए नहीं, खाली फोन करते हैं, जो काम होता है उनके आदमी कराते हैं। तो यहाँ पे आप आए हैं तो क्या किए, साकेत मिश्रा जी ने कुछ कहा, कुछ समझाया, कुछ आश्वासन दिया। हाँ, मांगे, बहुत कुछ कहे, बहुत कुछ कहे। आइए और कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या हुई भैया, क्या बातचीत हुई, क्या कह के गए हैं मिश्रा जी। आज मिश्रा जी यहाँ कार्यक्रम हमारा लगा था शिवालिक महाविद्यालय में। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी द्वारा समरसता दिवस मनाया जा रहा था, जिसमें हमारे जनपद श्रावस्ती के सभी जिला पदाधिकारी और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय साकेत मिश्रा जी ने हम सभी को अपना उद्बोधन दिया कि आने वाले आगामी चुनाव में भव्य मतों से हम लोग साकेत भैया को जिताएंगे। मतों से तो आप जीतेंगे, लेकिन मुद्दे क्या होंगे, क्या मुद्दे पे आप लोग को बात हुई। श्रावस्ती के मूल मुद्दों की क्या बात हुई, क्या कुछ। श्रावस्ती में मेन मुद्दा इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, जो हमारा ये उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जनपद है और इसमें अधिक से अधिक जो है, जो भी जनता जनार्दन के लिए उपयोगी कारखाने, फैक्ट्री या जो भी चीजें होंगी वो उसकी व्यवस्था माननीय 10 साल से मोदी जी शासन में है, तो ऐसा क्या कुछ क्यों नहीं आखिर श्रावस्ती के विकास को लेकर के मोदी जी सोच सके या बैठक कर सके कम से कम। देखिए, यहाँ पिछले 5 सालों से हमारा सांसद नहीं है, माननीय मोदी जी वहाँ बैठे हैं। ये कोई जरूरी है कि सांसद आपका नहीं तो उस क्षेत्र का विकास भाई, सांसद जब मांग करेगा, जब उसकी निधि सांसद जी की मांग होगी तभी तो। सांसद जी तो कह रहे हैं कि हमारी मांग नहीं मांगी, जब नहीं तो फिर भी सांसद नहीं थे, फिर भी हमारे जनपद में एयरपोर्ट बना, हमारे मुख्यालय पे मंडी बनी, हमारे यहाँ जो है जेल का निर्माण होने वाला है, अभी उद्घाटन होने वाला है बहुत जल्द से जल्द। जेल तो अखिलेश जी के कार्यकाल का है, लेकिन काम तो हो रहा है।
काम तो उसको प्रोजेक्ट तो लोग सरकार बोले ने उनका सरकार है ने तो ना। आगे प्रोजेक्ट तो उनका जो है आगरा एक्सप्रेस पूर्वांचल वे भी उनका प्रोजेक्ट था। सारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं वो सब उनके ही प्रोजेक्ट थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी जो है करके दे रही है। लगभग 40 से 50 मेडिकल कॉलेज जो है एक्टिव हो गए हैं। जो कुछ बचे कुछ है उस पे काम सरकार का अच्छा, चल रहा है। साकेत मिश्रा जी ने श्रावस्ती के मेन मुद्दों को, विकास के मुद्दों को क्या कुछ यहाँ बातचीत वो किए कि हम जीतते हैं तो यहाँ पे श्रावस्ती में मेन चीज क्या स्थापित करेंगे? देखिए साकेत भैया का मुख्य उद्देश्य है श्रावस्ती का विकास करना। विकास के अंतर्गत जो भी चीजें विकास आती कैसे होंगी, होगा श्रावस्ती का, कि कुछ बताए हैं? कैसे कहने से विकास होगा? अब कहने से नहीं, कहने से तो सब कुछ होगा। मोदी जी ने जो चीजें कहे थे, मोदी जी 370 धारा, 35 से राम मंदिर, 3 तलाक, गरीब को सबका आयुष्मान कार्ड, घर घर बिजली, घर घर नल, ये सब कहे थे तभी तो आज करके दिखा। सारे मैनिफेस्टो मोदी सरकार के सारे नहीं पूरे हो गए, लेकिन ज्यादा मोदी सरकार ने कहा था कि हम 100 जिलों को एक विशेष उपहार के तौर पे उनको एक अच्छे जिले में कन्वर्ट करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये मुद्दे पूरे होंगे मोदी देखिए सरकार के। पहले हमारे देश में गरीबों के खाते नहीं रहते थे। माननीय मोदी जी ने जनधन के माध्यम से सबका खाता खुलवाया। माताओं बहनों के लिए खाना बनाने के लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं थी। केवल बड़ों के घर में बिजली गैस रहती थी, लेकिन आज हर गरीब से गरीब के घर में गैस कनेक्शन पहुंच गया, जिनको धुएं से उनको मुक्ति मिल गई। और 5-5 लाख का सबका आयुष्मान कार्ड बन गया, जिनको उनको इलाज कराने में कोई दिक्कत नहीं है, सहयोग हो रहा है। ठीक जी। और कुछ लोगों से, कहाँ से आए हैं आप? हम नासिरगंज भगवानपुर से आएंगे। तो क्या मुद्दे हैं श्रावस्ती के, क्या मुद्दे होंगे आप विकास लोगों के मुद्दे हैं भैया। के? तो विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं आपके क्षेत्र सारे में? मुद्दे क्या जो 70 साल में काम नहीं पूरे हुए, अब हो रहे धीरे धीरे मोदी जी के राज में। श्रावस्ती में क्या, श्रावस्ती में 70 साल के क्या मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। सड़क योजना है, उज्ज्वला गैस है, शौचालय है, सारे कुछ मिल रहे हैं सभी ये गरीबों तो को। लगभग धीरे धीरे काम हो रहा हाँ है। तो भैया जो और 70 क्या साल मतलब? में नहीं हुए, जो अब धीरे धीरे पूरे 70 साल का 10 साल में कहाँ पूरा हो जाएगा? 10 साल में नहीं पूरा होगा। हाँ धीरे क्या धीरे क्या कहना चाहेंगे भैया? 10 साल में बता रहे नहीं पूरा होगा। मैंने पूरा हुआ है, लगभग सारे काम हो चुके हैं। लगभग कुछ बाकी है, जो 70 साल का कमियां है वो 10 साल में तो पूरा नहीं हो सकता ना। 10 साल में मोदी सरकार नहीं पूरा कर पाई, तो 10 साल में कहाँ होगा भाई? और समय चाहिए थी। हाँ बिल्कुल चाहिए। तो आज मोदी सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। 10 साल में कैसे पूरा कर लेंगे? आज मोदी सरकार ने संकल्प 70 पत्र, आदमियों आप का बोझ संकल्प एक पत्र आदमी देखे। लेके चल सकता है? हैं? ऐसा तो है नहीं। तो जब 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 10 साल में कैसे आप लगा रहे कि 10 साल में पूरा हो जाए? तो आज मोदी सरकार ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। हाँ। तो उस संकल्प पत्र में आपको क्या अच्छा लगा? हमको हर चीज अच्छा लगा। क्या चीज आयुष्मान अच्छा कार्ड से लेके, गैस कनेक्शन से लेके, और जिसके पास घर नहीं था उसको घर मिला प्रधानमंत्री आवास के तहत। अरे जो आपसे जीत के करने वाले हैं, उस संकल्प पत्र की अरे बात भाई जब जीतेंगे तब तो करेंगे ना। तो आपने संकल्प पत्र आज का पढ़ा कि नहीं? हाँ पढ़ा है। उसमें क्या अच्छा अब लगा? जितना साकेत भैया जी संकल्प में जितना दिए हैं, हो सकता है जीते के बाद में वो करेंगे। जब जीतेंगे तब अच्छा, करेंगे यहाँ ना। पे साकेत मिश्रा जी श्रावस्ती के विकास के बारे में कुछ 1-2 मेन मुद्दा हाँ, बताएं कि कई मैं बार- जीत के क्या करने वाला हूँ। हाँ करेंगे बिल्कुल। क्या कर- रोड बनेंगे, डेवलप होगा, तो श्रावस्ती आगे बढ़ेगा। क्या अरे चाहिए? रोड नाली खरंजा से ऊपर की कोई अरे बात तो हुई? किसी ने आज तक किया? शिरोमणि को ले लीजिए आप। 5 साल आज तक किसी ने देखा? तो आप 5 साल उनके की- कार्यकाल से खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी मैं श्रावस्ती में मौजूद था और यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी अपना चुनावी सभा अंबेडकर जयंती को लेकर के कर रहे थे और साथ में उनका समझे चुनावी मंच भी था। मैंने जनता से बात की कि जनता के आपने जो बातचीत हुई वो आपने देखा कि किस तरह से बोले कि जो 70 सालों में देश में काम नहीं हुआ, लगभग मोदी सरकार में 10 सालों में हुआ है। और भी देश की जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने के लिए मोदी सरकार को और भी अभी समय चाहिए। अब आप जिस तरह से भाई साहब लोगों की आपने बात सुनी है, इन पूरे मुद्दे पे आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं।